दोस्तों नमस्कार। कृष्णा जीएस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज जीके जीएस का टॉपिक फिजिक्स में कार्य, शक्ति एवं ऊर्जा है, जिसे वर्क, पावर एंड एनर्जी कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। कार्य कार्य का मतलब फिजिक्स में यांत्रिक कार्य से होता है। यांत्रिक कार्य, मैकेनिकल वर्क, ठीक है। अर्थात फिजिक्स में सभी को कार्य नहीं कहा जाता है। यांत्रिक कार्य उस कार्य को कहा जाता है जिसमें बल लगाने पर विस्थापन हो। बल लगाने पे क्या होना चाहिए? विस्थापन होना चाहिए। जैसे ये आपका अर्थ सरफेस है, ये सरफेस है जो अर्थ का है। इस अर्थ सरफेस पे एक बॉक्स रखा हुआ है। इस बॉक्स पे यदि आप बल लगाते हैं और बल लगाने से यह जो बॉक्स है ये यहाँ पे आ जाता है, ठीक है, यहाँ पे आ जाता है। तो फिजिक्स में कहेंगे कि कार्य हुआ, क्योंकि बल लगाने पर विस्थापन हुआ, ठीक है। विस्थापन को S से डिनोट करते हैं, ठीक है। अर्थात बल लगाने पे वस्तु यदि कुछ दूर तक जाती है तो आप फिजिक्स के भाषा में कह सकते हैं कि कार्य हुआ, बल हुआ। जैसे ये दीवार है, दीवार पर ही बोर्ड लगा हुआ है, ये दीवार है। इस दीवार को हम धक्का दे रहे हैं, बल लगा रहे हैं, लेकिन यह दीवार विस्थापित नहीं हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि मेरे द्वारा किया गया जो भी कार्य है वह एक प्रकार से कार्य नहीं माना जाएगा, ठीक है। क्योंकि बल तो हम लगा रहे थे, दीवार को धक्का हम दे रहे थे, लेकिन दीवार टस से मस नहीं हुआ, दीवार अपनी जगह पे खड़ी है। अर्थात बल लगाने पे यदि विस्थापन नहीं होता है तो फिजिक्स के भाषा में इसे कहा जाता है कि कार्य नहीं हुआ, ठीक है। उसी प्रकार से यदि हम अपने सर पर एक बक्सा को रखे हुए हैं, ठीक है, और बक्सा मेरे लिए बहुत ही भारी होगा, जबकि फिजिक्स के भाषा में यह कार्य नहीं हुआ। जबकि बक्सा सर पर रखना आप जानते होंगे कितना कठिन काम है, लेकिन फिजिक्स या भौतिकी कहता है कि यह कार्य नहीं है। कार्य उसे कहा जा सकता है जिसमें बल लगाने पे विस्थापन हो, ठीक है। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि कार्य का मतलब यांत्रिक कार्य होता है। अर्थात कार्य बल के द्वारा संपन्न होता है। यदि बल को नहीं लगाया जाए तो कार्य संपन्न नहीं होगा। जैसे इस बक्सा में हम यदि बल नहीं लगाते तो यह बक्सा विस्थापित नहीं होती, यह बक्सा अपने जगह पे ही पड़ी रहती। तो कार्य का मतलब बल, ठीक है। अर्थात बल के द्वारा ही कार्य संपन्न होता है या बल के द्वारा ही कार्य को पूरा किया जा सकता है, ठीक है। तो बल बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बल, ठीक है। बल से ही कार्य को हम लोग पूरा करते हैं। चलिए आगे देखते हैं कि एक कार्य का परिभाषा क्या होता है। इतना तो हमें समझ में आया कि कार्य तभी संपन्न होगा जब हम बल लगाते हैं और वस्तु है जो विस्थापित हो जाती है। तो बल का क्या फॉर्मूला बनता है? तो बल बराबर होता है Fs cos थीटा, ठीक है। Fs cos थीटा होता है। यहाँ पे F है जो बल है, F यहाँ पे क्या चीज है? बल है। F है यहाँ पे बल है, जबकि S है जो विस्थापन है। S क्या चीज है? विस्थापन है। और यहाँ पे जो थीटा आप देख रहे हैं वो है जो बल और विस्थापन के बीच का कोण है, ठीक है। तो थीटा है जो बल और विस्थापन का कोण को बताएगा, ठीक है। जैसे मान लेते हैं कि जब इस स्थिति में जब आप बक्सा को कुछ इस तरह से बल लगा रहे थे तो
बल लगाने की दिशा और बक्सा के विस्थापित होने की दिशा एक ही दिशा में थी, ठीक है। अर्थात यहाँ पे कोई भी कोण नहीं बनता है, अर्थात कोण क्या हो जा रहा है, शून्य हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे कॉस थीटा यहाँ पे क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। ऐसे कॉस थीटा का जो कॉस 0 डिग्री, जो यहाँ पे कॉस थीटा है जो 0 डिग्री का बना है, कॉस 0 डिग्री का मतलब होता है 1, ठीक है, जो कि कॉस का अधिकतम मान है, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग क्या समझे कि बल है जो एफ एस कॉस थीटा है। इस आधार पे आप जितने भी न्यूमेरिकल हैं उसे आसानी से हल कर सकते हैं। ये तो हो गया जो हम लोग प्रायः मनुष्य के द्वारा या जीव जंतु के द्वारा बल लगाया जाता है, लेकिन हमारी पृथ्वी भी एक बल लगाती है और उसका नाम है गुरुत्वीय बल, ठीक है, गुरुत्वीय बल। जैसे आप क्या कर रहे हैं कि एक मीनार पे, बिल्डिंग पे चढ़ गए, बहुत ही ऊंचा बिल्डिंग है, उस पे आप चढ़ गए हैं और वहाँ से आप क्या कर रहे हैं कि एक पत्थर को, या चलिए इस कलम को हम गिरा देते हैं, ठीक है, इस कलम को गिराते हैं, बस आपका काम गिराना है, कोई बल देकर धक्का उक्का नहीं मारना है, बस इस कलम को आप छोड़ देते हैं। छोड़ने के बाद आप क्या देखते हैं कि एक कलम है जो नीचे गिरना शुरू हो जाती है, ठीक है। अर्थात पृथ्वी भी एक बल लगाती है और उस बल है जो गुरुत्वीय बल है। इस केस में जब पृथ्वी के द्वारा बल लगाया गया कार्य को गणना करेंगे तो इसके लिए जो फॉर्मूला का बनता है, गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य, है ना, क्योंकि पृथ्वी उसको खींच रही है, आप तो छोड़ दिए थे, आप तो छोड़ दिए, तो गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य, गुरुत्व के अधीन किया कार्य, तो गुरुत्व के अधीन जो किया गया कार्य होता है वो होता है आपका W बराबर mgh, ठीक है, mgh होता है। आप mgh के फॉर्मूला से गुरुत्व के अधीन कार्य को निकाल सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा ये जो mg लिखा हुआ है, ये mg है जो बल है दोस्तों, ठीक है, mg कुछ नहीं है, यहाँ पे बल है, ठीक है। ऐसे नॉर्मल जो बल को हम लोग ma से डिनोट करते हैं, तो बराबर ma, लेकिन पृथ्वी के केस में इसे हम लोग mg, पृथ्वी के केस में हम लोग mgc से सूचित करते हैं, तो mgh, ठीक है, mgh से आप इसे हल कर सकते हैं। जैसे कोई मीनार से एक गेंद को गिराया गया है तो बहुत ही आसानी से mgh का फॉर्मूला लगाकर आप सॉल्व कर सकते हैं। पहले मीनार से जिस वस्तु को गिराया जाएगा उसका द्रव्यमान को लिखना है, उसके बाद यह जो g है यहाँ पे वो गुरुत्वीय त्वरण है, पृथ्वी का त्वरण है, ठीक है, और जो पृथ्वी का त्वरण होता है 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, और कितनी दूरी गिरता है, ठीक है, जितना मीनार का ऊंचाई होगा उतना दूरी वस्तु है जो गिरेगी, तो यहाँ पे h है जो उसका दूरी वस्तु है जो आती है, ठीक है। इसी आधार पे आप एक तरह से गुरुत्व के अधीन कार्य को गणना कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए लोग आगे देखते हैं। बल का एसआई मात्रक, ठीक है, एग्जाम में प्राय पूछा जाता है कि बल का तो न्यूटन ही होता है, एग्जाम हम लोग का टॉपिक है जो कार्य शक्ति और ऊर्जा का है, तो कार्य का एसआई मात्रक, तो कार्य का एसआई मात्रक जो होता है, एसआई मात्रक वो होता है जूल, क्या होता है, जूल होता है, ठीक है, जूल। आप यदि जूल नहीं मिल रहा है कार्य का एसआई मात्रक एग्जाम में, जूल ऑप्शन आप खोज रहे हैं और नहीं मिल रहा है तो आपको खोजना होगा जो एफ का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, एफ का एसआई मात्रक क्या होता है, न्यूटन, और एस का एसआई मात्रक, एस है जो दूरी है और दूरी का एसआई मात्रक मीटर होता है, तो ये हो गया आपका न्यूटन मीटर, ठीक है। आप ये भी बोल सकते हैं कि एक जूल बराबर 1 न्यूटन मीटर, ठीक है, 1 न्यूटन मीटर 1 जूल होता है,
ठीक है, दोनों में से कोई ना कोई ऑप्शन आपसे मिलेगा। तो ऐसा ही पद्धति में कार्य का मात्रक है। कभी कभी एग्जाम में मात्रक का अलग पद्धति भी पूछ लिया जाता है, जैसे सीजीएस पद्धति में आपसे पूछ लिया जाएगा कार्य का मात्रक, सीजीएस। तो सीजीएस पद्धति में भी एक तरह से मात्रक पूछ लिया जाएगा। तो सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक अर्ग होता है। क्या होता है? अर्ग होता है, ठीक है। और दोस्तों ये ऐसे पद्धति है जो एमकेएस पद्धति से आया है, ठीक है, एमकेएस पद्धति से आया है। देखिए एमकेएस पद्धति जो कि बाद में एसआई पद्धति में बदल दिया गया था, ठीक है। यहाँ पे ये जो एम है वह मीटर है जो कि लंबाई का मात्रक है, ये जो के है जो किलोग्राम है जो द्रव्यमान का मात्रक है, और यहाँ पे एस है वह सेकंड है जो कि समय का मात्रक है। जबकि सीजीएस पद्धति में, ठीक है, सीजीएस पद्धति में सी का मतलब होता है सेंटीमीटर, यहाँ एम का मतलब मीटर और सी का मतलब सेंटीमीटर, अर्थात सेंटीमीटर छोटा होता है मीटर से, ठीक है। जी का मतलब ग्राम होता है, जबकि यहाँ पे किलोग्राम है। तो सीजीएस पद्धति में आप जो देख रहे हैं कि जो मात्रक होता है उसकी जो यूनिट प्रायः छोटी होती है एमकेएस पद्धति के तुलना में, ठीक है, प्रायः। लेकिन समय का मात्रक दोनों के लिए एक ही है। समय का मतलब सीजीएस में भी सेकंड है और एमकेएस या एसआई पद्धति में भी सेकंड ही लिया जाता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन क्या पूछेगा कि 1 जूल बराबर कितना अर्ग, ठीक है। तो पहले आप कॉमन सेंस लगाइएगा कि जूल है जो प्रायः बड़ा होता है, ठीक है, जूल है जो क्या होगा, बड़ा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप जो मात्रक का पद्धति देख रहे हैं तो अधिकांश जो भौतिक राशि है, ठीक है, अधिकांश जो भौतिक राशि है उसमें है जो एमके से एसआई पद्धति का मात्रक बड़ा है। तो देखिए 1 जूल बराबर होता है 10 के पावर 7 अर्ग, ठीक है। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जूल है जो बड़ी इकाई है जबकि अर्ग है जो छोटी इकाई है, ठीक है। तो ये हो गया आपका। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कार्य किस प्रकार की राशि है, ठीक है। कार्य को किस प्रकार का क्वांटिटी आप बता सकते हैं। तो कार्य है जो अदिश राशि है, ठीक है, स्केलर क्वांटिटी है। जबकि आप देख रहे हैं जो कार्य है जो किसके गुणनफल से बना है, बल और विस्थापन का दूरी के गुणनफल से बना है। ये जो बल भी है वो क्या है, वेक्टर है, सदिश राशि है, और ये जो विस्थापन एस है वो भी है जो सदिश राशि है। लेकिन ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट बना और ये क्या बन गया, आपका अदिश राशि बन गया। ऐसे भी आप कॉमन सेंस लगाकर सोच सकते हैं कि कार्य का मतलब काम करना। अब किस दिशा में काम करना इससे कोई मतलब नहीं रखता है, क्योंकि सदिश राशि में एक तरह से मैग्नीट्यूड को भी दिखाया जाता है कि कितना काम किया और किस ओर कर रहा है। जबकि अदिश राशि में कार्य जो आपका अदिश राशि है इसमें मात्र परिमाण की आवश्यकता होती है, इसमें डायरेक्शन की नहीं। आप कितना लिख दिए, के पन्ना लिख दिए, 4 पन्ना लिख दिए, 10 पन्ना लिख दिए, इतना काम कर लिए। अब उत्तर ओर से लिख दे या दक्षिण ओर से लिख दे इससे कोई मतलब नहीं जाता है, ठीक है। तो कार्य है जो एक तरह से उसमें दिशा की आवश्यकता नहीं होती है, उसमें मात्र मैग्नीट्यूड की आवश्यकता होती है, कितना वो किया, ठीक है। तो यहाँ तक हम लोग समझ गए। अब हम लोग देखेंगे कुछ केस, क्योंकि ये तो आपका हो गया कि नॉर्मल प्राय एग्जाम में पूछा जाता है, लेकिन जो एक तरह से डेप्थ नॉलेज चाहते हैं या बीपीएससी को क्रैक करना चाहते हैं या थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन जो साइंस में आता है उसे करना चाहते हैं तो ये टॉपिक थोड़ा सा और बचा हुआ है। इसमें 3 केस हम लोग कार्य का 3 केस देखेंगे। अलग अलग केस में कार्य का जो एक तरह से जो मात्रा होगा, ठीक है, रिजल्ट होगा वो अलग अलग होगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं।
पहले हम लोग केस 1 से चर्चा करेंगे। केस 1 ऐसे आप लोग को फॉर्मूला मालूम हो गया, W बराबर एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, ठीक है। अब हम लोग अलग अलग केस में अलग अलग एक तरह से परिमाण देखेंगे, ठीक है, अलग अलग रिजल्ट देखेंगे। तो देखिए पहला केस है आपका केस 1, केस 1, ठीक है, केस 1 है। और इस केस 1 में जो थीटा का मान रहेगा, जो थीटा का मान रहेगा वो 0 डिग्री रहेगा, अर्थात बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में होंगे। इस ओर यदि बल लग रहा है तो इसी ओर क्या होगा, वस्तु है जो विस्थापित हो रही है, ठीक है। अर्थात बल और विस्थापन का जो कोण बन रहा है वह 0 डिग्री का है, और cos 0 डिग्री बराबर 1 होता है, जो कि cos का अधिकतम मान होता है। तो cos 0 डिग्री, ठीक है, जो cos 0 डिग्री होता है उसका मान 1 होता है, जो cos का अधिकतम मान होता है, ठीक है। तो यहाँ पे इस केस में भी आता है जो बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में है, तो कार्य का जो मान निकलेगा वो अधिकतम निकलेगा, ठीक है, क्योंकि cos 0 बराबर 1 हो रहा है और ये cos का अधिकतम मान है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या देखते हैं कि कार्य अधिकतम होगा, ठीक है। पहला क्या चीज देखें, कार्य अधिकतम होगा। दूसरा पॉइंट यदि नजर दे रहे होंगे तो देख रहे होंगे कि बल का दिशा और विस्थापन का दिशा दोनों एक ही ओर है, ठीक है, तो दोनों एक ही ओर रहता है, अर्थात बल और विस्थापन एक ही दिशा में, एक दिशा में, ठीक है। इस तरह का केस में एक ही दिशा में आता है। चलिए अब इसी में थोड़ा सा हम लोग आगे क्या देखते हैं कि गुरुत्व के अधीन कार्य के बारे में हम लोग पढ़े थे। तो गुरुत्व के अधीन जो कार्य होगा, यदि केस 1 पे नजर डालते हैं तो मान लिया जाए कि यह मीनार है, ये क्या है, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, और इस बिल्डिंग के छत से, इस बिल्डिंग की छत से आप क्या कर रहे हैं, एक बॉल को गिरा रहे हैं, ठीक है, बॉल को गिरा रहे हैं। तो जब बॉल को आप गिरा रहे हैं तो आप एक तरह से जो पृथ्वी कार्य करेगी, पृथ्वी ये जो अर्थ है आपका, ये कार्य करेगी, और जो विस्थापन होगा वो दोनों एक ही दिशा में है। पृथ्वी भी बॉल को कुछ इस ओर खींचना चाहेगी, ठीक है, और बॉल भी कुछ इसी दिशा में आएगा, अर्थात यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो 0 डिग्री का बन रहा है। तो डायरेक्ट आप इस फॉर्मूला से mgh W बराबर mgh से बना सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। एक मीनार पे, ऊंची मीनार पर एक गेंद, क्वेश्चन है आपका, एक ऊंचा मीनार है और आप लिए हुए एक गेंद, और गेंद का वजन है आपका, जो गेंद का वजन है वो 100 ग्राम है, ठीक है, और मीनार की जो ऊंचाई है, मीनार का जो ऊंचाई है वो है आपका 100 मीटर। मीनार का जो ऊंचाई है, मीनार का जो ऊंचाई है वो आपका क्या है, 100 मीटर है। और आपसे पूछा जाएगा कि पृथ्वी द्वारा गुरुत्व के अधीन किया गया कार्य, ठीक है, या गुरुत्वीय बल द्वारा किया गया कार्य, तो कैसे से निकालिएगा, तो डायरेक्ट से यहाँ पे ये गुरुत्व के अधीन हो रहा है, तो W बराबर क्या होता है, mgh, ठीक है, तो mgh पहले रख देते हैं। चलिए यहाँ पे मास, तो बॉल का जो द्रव्यमान है 100 ग्राम है, जबकि ग्राम एसआई मात्रक नहीं है। यदि आप कन्वर्ट कर रहे हैं तो 100 को, सभी यूनिट को एसआई में ही कन्वर्ट करके बनाइए, एक तरह का मात्रक नहीं आप बनाइएगा, तब जाकर आपका हल निकलेगा, है ना। तो यहाँ पे मास है जो 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम को पहले एसआई, ग्राम जो द्रव्यमान होता है उसका एसआई मात्रक किलोग्राम होता है, तो इसको किलोग्राम में बदलने के लिए 100/1000 करना होगा, है ना, तब जाकर ये किलोग्राम में हो जाएगा। उसके बाद जी, तो जी का जो मान होता है वो 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। पृथ्वी का जो गुरुत्वीय त्वरण है 9.8, ठीक है, मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे
ये तो ऐसा मात्रक में ही किया हुआ है, तो 9.8 कर दीजिए और गुना कर दीजिए हाइट। ये बॉल है जो कितना दूरी एक तरह से यात्रा तय किए, तो जितना मीनार का ऊंचाई था, और मीनार का ऊंचाई कितना था 100 मीटर, तो गुना 100 कर दीजिए। ठीक है, अब इस तरह से आप बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। यहाँ पे भी इस दशमलव को हटाने के लिए नीचे 10 करना होगा। अब इसे कैंसिल कीजिए, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0। ठीक है, अब 1 0 से 1 0, अर्थात आपका जो आंसर हो गया 98 जूल। इस केस में जो पृथ्वी गुरुत्वीय बल के द्वारा जो कार्य किया गया है वो कितना किया गया है 98 जूल, अर्थात 98 जूल एक तरह से कार्य किया गया इस गेंद पे। ठीक है, ये केस 1 में, केस 1 है जो यदि थीटा का मान, ठीक है, यहाँ पे थीटा का मान कितना डिग्री रहेगा 0 डिग्री। ठीक है, चलिए और 2 केस है। अगर केस 2 में फिर से अगर चेंज करेंगे केस 2, ठीक है, केस 2 इस बार बल और विस्थापन, क्योंकि थीटा के बारे में आपको क्या बताया है कि जो थीटा होगा वो होता है बल और विस्थापन का कोण, बल और विस्थापन का कोण होता है। इस केस में हम लोग देखेंगे कि थीटा बराबर 90 डिग्री, थीटा बराबर 90 डिग्री, अर्थात cos 90। ठीक है, cos 90 और cos 90 बराबर 0 होता है, अर्थात ऐसा वाला केस में जो कार्य होगा वो शून्य होगा। ठीक है, तो cos 90 बराबर 0, अर्थात 90 डिग्री बराबर क्या होगा 0। ठीक है, इस केस में, अब इस केस में कभी कभी कार्य जो 0 हो जाता है। अब किस केस में 0 होगा तो देखिए, जैसे एक कूली है, ठीक है, एक कूली है अपना सर पे बहुत बड़ा बोझा रखे हुए है, ठीक है, और वो चल रहा है, अनबरत चल रहा है, पूरा उसका शरीर से पसीना निकल रहा है, वह हाँफ रहा है, लेकिन फिजिक्स की भाषा में इसे कार्य नहीं कहा जा सकता। ठीक है, अब क्यों नहीं कहा जाता है, इसे देखिए, जैसे ये कूली है, ठीक है, कूली है, ये अपने अपने सर पे एक बक्सा रखकर चल रहा है, तो जो भार है वो कुछ इस ओर नीचे की ओर है। ठीक है, भार किस ओर है, नीचे की ओर है, और कूली कुछ इस दिशा में विस्थापित कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि जो बल की दिशा और जो विस्थापन का दिशा के बीच जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री, और cos 90 बराबर 0 होता है। ठीक है, cos 90 बराबर 0 होता है, अर्थात जब कूली क्षैतिज सतह पर अर्थात समतल सतह पे चल रहा है उस समय ऐसा केस बनता है। ठीक है, कुछ इस तरह का केस बनता है, उस समय कूली है जो कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, एक तरह से चलो ऐसे कूली कार्य कर रहा है, घर्षण के विरुद्ध कार्य करता है, लेकिन ये जो एग्जाम्पल है ये भी सही है। ठीक है, वो घर्षण बल के विरुद्ध कार्य कर रहा है, जबकि इस केस में वह कार्य नहीं कर रहा है। ठीक है, चलिए और देखते हैं, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। एक वृत्तीय सतह है, एक गोलाकार सतह है, और ऐसे भी हम लोग का आदत था बचपन में कि एक ढेला को रस्सी से बांध देते थे, और रस्सी से बांध कर उसको हम लोग नचाते थे, इस तरह से गोल गोल नचाते थे, हम लोग का आदत था। कभी कभी क्या होता था कि रस्सी है जो बीच से ही टूट जाता था, टूटने के बाद सीधे चली जाती थी कुछ इस तरह से, जैसे एक वृत्ताकार पथ है और वस्तु कुछ ऐसे चल रही है। ठीक है, वस्तु है जो कुछ ऐसे चल रही है, तो जब वृत्ताकार पथ पर कोई वस्तु चलती है तो एक बल लगता है और उसका नाम है अभिकेंद्र बल, और उससे अंतर की ओर लगता है। कहाँ पे लगेगा, केंद्र की ओर लगता है, ये बल है जो केंद्र की ओर लगता है। और इस बिंदु के लिए मान लीजिए कि जैसे ढेला टूट गया तो ढेला कैसे जाता था, ठीक सीधे चला जाता था। ठीक है, ठीक सीधे जाएगा,
ऐसे टूट गया, सीधे चला गया। तो यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, इस बिंदु के लिए जो कार्य होगा वह शून्य माना जाएगा। क्यों शून्य माना जाएगा? क्योंकि बल और विस्थापन के बीच का जो कोण बन रहा है वो 90 डिग्री, और cos 90 बराबर क्या होता है? शून्य होता है। ठीक है, तो ये केस में बहुत ही लाजवाब केस है, काम होता है, लेकिन हम लोग को कुछ दूसरे तरह से फिजिक्स है जो कुछ दूसरे तरह से परिभाषित करती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग केस नंबर 3 देखेंगे, जो कि इस वीडियो का अंतिम एक तरह से टॉपिक है। तो केस 3, केस 3 में क्या देखते हैं? अभी तक आप क्या देखे? थीटा का मान 0 डिग्री, ठीक है, कॉस थीटा 0 डिग्री पे, कॉस थीटा 90 डिग्री पे। इस बार क्या देखिएगा कि थीटा का जो मान रहेगा केस 3 में वो रहेगा 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री, और आप लोग को मालूम होगा कॉस 180 बराबर -1 होता है, अर्थात कार्य तो कीजिएगा, लेकिन कैसा कार्य कीजिएगा? ऋणात्मक कार्य माना जाता है। ठीक है, हम लोग के प्राय जिंदगी में ये भी देखा जाता है, कार्य देखा जाता है। आप मोटरसाइकिल चलाते हुए घर पे आ रहे हैं, तो घर पे जैसे ही पहुंचते हैं तो मोटरसाइकिल में क्या लगाते हैं? ब्रेक लगाते हैं। ठीक है, और ब्रेक कुछ नहीं होता है, बल होता है। ठीक है, अब बल को लगाते हैं और फिर भी आपका मोटरसाइकिल है जो कुछ दूर आगे जाती है, विस्थापित होती है। ठीक है, अर्थात कुछ इस तरह से आप बल है जो कुछ ऐसे लगा रहे हैं कि मेरा मोटरसाइकिल रुक जाए, फिर भी आप क्या देख रहे हैं कि कुछ दूर तक आपका मोटरसाइकिल चलती है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है बल और विस्थापन का, वो 180 डिग्री, और cos 180 डिग्री का मान होता है -1, अर्थात यह कार्य है जो ऋणात्मक कार्य माना जाएगा। ठीक है, तो मोटरसाइकिल के केस में आप ऋणात्मक कार्य, उसी तरह से गुरुत्व के अधीन भी कार्य आप देख सकते हैं, क्योंकि पृथ्वी क्या करती है? पृथ्वी कुछ इस ओर हर एक वस्तु को खींचती है, गुरुत्वीय बल जो लगता है। आप क्या कर रहे हैं कि मीनार पर से वस्तु को नहीं गिरा रहे हैं, आप है जो पृथ्वी पर से इस वस्तु को फेंक रहे हैं। ठीक है, अर्थात यहाँ पे भी जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा, और क्या होगा मान? यहाँ पे जो कार्य होगा गुरुत्व के अधीन जो कार्य होगा वह -mgh कार्य तो होगा, लेकिन कैसा कार्य है? ऋणात्मक कार्य है। ठीक है, और इसका मान ऋणात्मक में जाता है। तो कार्य को आप देख रहे हैं कि अलग अलग एंगल पे कार्य अलग अलग हो जाता है। ठीक है, उसका रिजल्ट अलग अलग आता है। 0 डिग्री पे कार्य है जो महत्तम चला जाता है, जबकि 90 डिग्री पे बल और विस्थापन के बीच जो एंगल है 90 डिग्री का है, तो कार्य क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। और यदि 180 डिग्री जो कि मोटरसाइकिल रोकने के समय, ये अन्य बहुत सारे एग्जाम्पल में आप देखिएगा कि उस समय जब करते हैं तो बल है जो कुछ इस ओर लग रहा है, विस्थापन है जो कुछ इस ओर दिशा में, अर्थात उल्टी दिशा में लग रहा है। इस समय जो कार्य होता है वह ऋणात्मक कार्य होता है। ठीक है, उसी तरह से गुरुत्वीय पृथ्वी के अधीन भी यह कार्य जो पृथ्वी के विपरीत दिशा में, एक तरह से गुरुत्वीय त्वरण है जो सब वस्तु को इस ओर खींचना चाहती है, पृथ्वी की ओर खींचना चाहती है, जबकि आप पृथ्वी से विपरीत दिशा में गुरुत्वीय बल के विपरीत दिशा में लगा रहे हैं, तो आप इस फॉर्मूला से कार्य कीजिएगा। बाकी अन्य सभी को आप Fs cos थीटा के मान से निकालिएगा। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।